बिहार में बीते शनिवार को धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया। कई नेताओं की चर्चा हुई। सबसे अधिक जिसकी चर्चा हुई वह थे लालू के लाल तेज प्रताप यादव। देखिए, होली के जश्न में तेज प्रताप यादव ऐसा डूब गए कि उन्होंने एक पुलिसकर्मी को ठुमके लगाने के लिए कह दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर तुम ठुमका नहीं लगाओगे तो तुम्हें निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए, तेज प्रताप यादव के धमकी के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब अधिक वायरल हुआ। चर्चाएं होने लगी कि लालू प्रसाद यादव जहां लौंडा नाच करवाते थे, तो वहीं पर तेज प्रताप यादव लालू के ही तर्ज पर अब पुलिस कर्मियों से ही ठुमके लगवाना शुरू कर दिए हैं। देखिए, इसको लेकर जेडीयू हो, भाजपा हो, लगातार आरजेडी का विरोध कर रही हैं, तेज प्रताप यादव का विरोध कर रही हैं। तेज प्रताप यादव का चालान भी काटा गया है। कल ही तस्वीर आई थी जहां तेज प्रताप यादव जो हैं वह स्कूटी चलाते हुए नजर आए थे। उसके बाद आज पटना पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया और उनका चालान भी काटा गया है। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी जिस पुलिसकर्मी ने ठुमके लगाए उसको लाइन हाजिर जो है पुलिस मुख्यालय में किया गया। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से पुलिसकर्मी से ठुमके लगवाए, कैसे देखते हैं इस मामले को? आरजेडी अपनी सफाई दे रही है, भाजपा जेडीयू जो है इसका विरोध कर रही है। कल होली थी और होली में जो कल दिखाया गया, हमारे पास भी वीडियो है, हमारे पास भी कुछ लोग भेजे कि तेज प्रताप होली के हुड़दंग में अपने ही जो सुरक्षा गार्ड थे उनसे ठुमके लगाने के लिए कहा और ये भी कहा कि ठुमके लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन शुरुआत और अंत में बुरा न मानो, होली है, ये शब्द का भी व्यवहार किया। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप का लक्ष्य सिपाही को अपमानित करना नहीं था। फिर भी हर किसी की एक सीमा है और पर्व हो या कहीं भी हो, एक पुलिस अपना पुलिस वर्दी में क्या वो ठुमका लगा सकता है? और अपने बिहार में डीजीपी के स्तर से ये आदेश जारी है कि आप पुलिस वर्दी में न कोई वीडियो बनाएंगे, न कोई रील बनाएंगे, न कोई नाच गाना करेंगे। ऐसे कुछ भी करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। आप देखेंगे कुछ समय पहले ही एक महिला दरोगा सिर्फ रील बनाने के कारण उसको निलंबित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सिपाही को जो यदि कहा तेज प्रताप यादव तो सिपाही को ठुमका नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कहीं होली का माहौल होता है, उसमें लोग इसको बहुत सीरियसली लेके हल्के में लेके डांस भी कर लिया, मैंने हल्का ठुमका लगा लिया। तो हमें नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर उसको लाइन हाजिर करना चाहिए था। और तेज प्रताप यादव हो या कोई भी हो, जो भी मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप हर चीज़ का एक लिमिटेशन है, उसको मन मत पार करिए, सर के ऊपर से पानी मत बहने दीजिए। और तेज प्रताप को कौन कहते हैं? चिराग पासवान का हमने देखा है 2 साल होली में कि उसके साथ भी सिक्योरिटी के लोग हैं, वो भी कहीं होली में कहीं ना कहीं शामिल हो जा रहे हैं। तो हम सिर्फ तेज प्रताप को टारगेट नहीं करें, बल्कि सारे दल में हमें लगता है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं। अभी आप देखे होंगे कि जदयू के ही विधायक गोपाल मंडल होली के गाने में कितना भद्दी गाना गाया, वहाँ बहुत सारी महिलाएं भी थी, लज्जित होकर उसको भागना पड़ गया। तो गोपाल मंडल ने नाचते नाचते एक कार्यक्रम में देखो कि एक नाचने वाली जो महिला थी उनके गाल पर पैसे चिपका देना और वहाँ भी भद्दी तरह से बातें करना। तो हम सिर्फ तेज प्रताप को नहीं, तेज प्रताप यादव तो हमको लगता है शालीनता में ही बोला, भले उसको वर्दी वाले को कहा सस्पेंड कर, लेकिन बुरा मानो न होली है, तो हमें लगता है कि उस भावना में वो नहीं था। लेकिन दूसरी घटना जो तेज प्रताप यादव का घटा कि स्कूटी से बिना हेलमेट लगाए वो, उसके साथ ही उसके पीछे जो भी उनके मित्र मंडली की टीम था वो सभी बिना हेलमेट के था। तो क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ तेज प्रताप के स्कूटी का मैंने चलान काटा या अनिका भी काटा? और अनिका ही क्या बात हम करें, हम सिर्फ पटना की बात करें, क्योंकि हम भी पटना में अपनी गाड़ी से मूवमेंट की मैंने घूमे हैं, तो हमने देखा कि एक को कौन कहे सैकड़ों गाड़ियां जो है सो बिना हेलमेट के चल रहे थे। तो क्या किनका किनका चलान कटा? सबका कटना चाहिए। हम यहाँ तेज प्रताप यादव का पक्ष नहीं लेते हुए, बल्कि ये कहेंगे कहीं ना कहीं तेज प्रताप से गलतियां हुई है, लेकिन उस गलतियों के पीछे उसकी भावना गंदा नहीं था, भावना कोई गलत नहीं था। और एक दल को क्या कहे, लगभग सारे दल में इस तरह की जो बातें, होली को कहीं ना कहीं दूसरा रूप देने का भी प्रयास हुआ। आप शुरू में भी देखे होंगे कि भाजपा के नेता ने क्या वक्तव्य दिया, फिर दरभंगा के मेयर ने क्या वक्तव्य दिया, कहीं ना कहीं उससे भी सामाजिक समरसता बिगड़ने का एक माहौल दिखा। लेकिन बिहारवासी इस मामले में कहीं ना कहीं बड़े परिपक्व हो चुके हैं और प्रशासन का भी ध्यान रहा, कहीं से कोई उस तरह की घटना नहीं घटी। लेकिन इस पूरी घटनाओं को देखते हुए हमें लगता है कि तेज प्रताप हो या कोई भी पार्टी के नेता हो,
इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप विधायक मंत्री अपनी जगह पर हैं, लेकिन हर किसी की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को नहीं लगना चाहिए। अच्छा, तेज प्रताप पर यह भी आरोप लग रहा है कि तेज प्रताप जो थे वो नशे में धुत थे। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन तेज प्रताप जो है नशे में जो है पुलिसकर्मी को नाचने के लिए कहते हैं, ठुमके लगाने के लिए कहते हैं। नीतीश कुमार के आवास के बाहर जो है पलटू चाचा कहकर जोर जोर से चिल्लाते हैं और हुड़दंगई करते हुए नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार सत्ताधारी पक्ष जो है लगातार कह रहा है कि तेज प्रताप ही नियम जो है तोड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शराबबंदी अब सिर्फ माने मजाक का एक शब्द हो गया है, क्योंकि हम पहले भी कहते रहे कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ नीतीश की नौटंकी है। शराब जितना लोग पहले पीते थे उससे ज़्यादा लोग पी रहे हैं। अब तेज प्रताप पी थी या नहीं पी थी ये तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग जो होली में बिना पिए हुए भी एक्टिंग करता है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि प्रतिदिन, और कल तो माने खूब धूम के खूब लोग शराब पिए, और हम तो अपने कंकड़बाग की बात करें, पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस फोर्स है, उस पी के लोग उल्टा हुआ है, लेकिन पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं है। तो हम सिर्फ तेज प्रताप को टारगेट न करें, बल्कि हमें लगता है कि पूरे बिहार में शराब आराम से मिल रहा है। कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है कि जहां आपको शराब आसानी से नहीं मिल रहा हो। हर जगह आसानी से मिल रहा है, और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, और आपको बार बार जानकारी भी हमने दी, पहले भी दी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की भी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भी कहा गया कि बिहार जहां शराबबंदी है वहां जितना लोग शराब पी रहे हैं उससे कम शराब पी रहे हैं महाराष्ट्र में। माने महाराष्ट्र में जहां शराबबंदी नहीं है वहां कम पी रहे हैं और बिहार में ज़्यादा पी रहे हैं, और इतना पी रहे हैं जिससे बिहार के गरीब 13 करोड़ जनता को लगभग 25,000 करोड़ रुपया सालाना का नुकसान है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा सीएम नीतीश से लेकर उनके मंत्री से लेकर लगभग हर दल के राजनेताओं के बीच, शराब माफियाओं के बीच में, पुलिस प्रशासन से, सिपाही से लेकर डीजीपी हो कि एक्साइज वाले हों, सभी में ये पैसा बट रहा है। 25,000 करोड़ जा कहाँ रहा है? इसलिए होली पर तो हुड़दंग था, वो तो आम दिन में भी शराब बिक रहा है। इसलिए तेज प्रताप नशे में थे या नहीं थे ये कहना मैंने उचित नहीं होगा। कोई ऐसी हरकत हमें नहीं लगा जिसके लिए हम आरोपित कर दें, लेकिन यदि हो भी सकता है। और कल तो सड़क पर पी के मैंने लोग नंगदरंग घूम रहे थे, नंगा नाच हो रहा था, कोई उसको देखने वाला नहीं था। ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव को याद किया जाए तो तेजस्वी के बॉडीगार्ड पर गाज गिरी थी, जब वह चुनाव में सारण में रोहिणी आचार्य के साथ वो चले गए थे और एक मामला में बॉडीगार्ड पर गाज गिरा था। उसी तरह इस तेज प्रताप का जो बॉडीगार्ड है उसको लाइन हाजिर किया गया है। तो कई लोग इस सुरक्षाकर्मी के बचाव में भी आ गए हैं कि उसने तो आदेश का पालन किया है, जो तेज प्रताप ने कहा वह आदेश जो है उसका पालन करते हुए सुरक्षाकर्मी जो है नजर आया। तो क्या सुरक्षाकर्मी पर गाज गिर सकती है, सस्पेंड किया जा सकता है सचमुच? अब देखिए, लाइन हाजिर ही उसके लिए काफ़ी है जो बातें हुई है, और हमें लगता है कि प्रशासन का अपना जो एक सिस्टम है उसमें ये बड़ा क्लियर है कि अब कहीं भी हो पुलिस वर्दी में ऐसा कोई कार्य नहीं करें, कोई हरकत न करें जैसे ठुमके लगाने वाली बात है, नहीं करना चाहिए। तो लाइन हाजिर कर देगा, वही सज़ा काफ़ी है। और हमें नहीं लगता कि बहुत सीरियस होने की बात है। होली का समय है, आप मंत्री रहिए कि विधायक रहिए या सिपाही रहिए, कभी कभी होली के माहौल में ये गलतियां किसी से भी हो जाता है। लेकिन वही बात है कि चिराग पासवान के साथ भी बहुत सारे सिपाही को हमने देखा है होली खेलते हुए, क्या उस पर गाज गिरा? क्या ऐसे बहुत विधायक मंत्री सांसद हैं जिनके साथ इस तरह क्या उन पर गाज गिरा? तो सिपाही के साथ जो गाज गिरा के कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास हुआ, और उचित ही ये है कि भाई जितना हाईलाइट इस मुद्दे को बनाया गया सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, तो हमें लगता है कि एक्शन सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है, क्योंकि अपने बिहार में या देश में ये अब आम बात बन चुका है। चलिए, तो तेज प्रताप के वीडियो वायरल होने के बाद अब भाजपा हो, जेडीयू हो, लगातार आरजेडी के चरित्र पर सवाल उठा रही है कि इनका चरित्र ही वैसा है। 2005 से पहले भी कैसे डर भय का माहौल था और प्रशासन के लोगों के साथ आरजेडी हमेशा से ऐसा करते आई है, ऐसा भाजपा भी आरोप लगा रही है। तो आपको क्या लगता है, तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से पुलिसकर्मी से ठुमके लगवाए हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।